नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक जरूर सुनिएगा क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों आजकल लोग बिना कुछ काम किए ही इतना थक जाते हैं। वो बहुत कुछ प्लान करते हैं, बहुत कुछ है उनके पास करने के लिए। अगर बात की जाए तो एक पूरी की पूरी लिस्ट बनी पड़ी है और हर दिन वो सोचते हैं कि वो ये काम अब करेंगे, पर फिर भी वो कर नहीं पाते और दिन खत्म होने पर वो बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं। और कभी कभी तो सुबह उठते सार ही वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं और उसी टाइम पर ही उनका मन करता है कि वो दोबारा से सो जाएं। तो आप लोग भी अगर इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं और अगर आपको भी हर टाइम टायर्डनेस रहती है तो आज मैं इस वीडियो में आपको उसका कारण बताने वाली हूँ। हम लोग आज जिस युग में हैं, हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी का एक्सेस है उसकी वजह से हम हर टाइम कोई ना कोई डेटा प्रोसेस कर रहे होते हैं। हम पूरा दिन बहुत से काम करते हैं और अगर हम कुछ काम भी नहीं कर रहे तो हम हमेशा अपने कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज कर रहे हैं, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो या कोई भी चीज हो। तो वो क्या है, वो जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन में एज अ डेटा फीड हो रही है और जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारा ब्रेन मैक्सिमम जो टाइम है वो उस डेटा को प्रोसेस करने में ही निकाल देता है। उसकी वजह से हमें जो स्लीप क्वालिटी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती। तो अगर आप लोग भी ये फेस कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज बता दूं कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, पर अगर कुछ चीजों पर आप ध्यान देंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले जो आज के टाइम में कंटेंट अवेलेबल है वो मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में मिलता है। ज्यादातर वो किसी भी तरह की शॉर्ट वीडियोस हो सकती हैं, आजकल इंस्टाग्राम पर देखे जाने वाली रील्स हो सकती हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो छोटे कंटेंट होते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बोलते हैं, उस फॉर्म में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो अब इससे क्या होता है, आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। अगर आपने कभी सुना होगा या अभी भी इवन आप बहुत से लोगों से सुनते होंगे कि अगर आपको अपना कंसंट्रेशन बेटर करना है और आपको अपनी नॉलेज एक्चुअल में बढ़ानी है, कुछ लाइफ में सीखना है तो आप बुक्स पढ़िए। हाँ, आपको वो नॉलेज वीडियोस की फॉर्म में भी मिल सकती है, हर एक चीज की फॉर्म में मिल सकती है, पर उसके साथ साथ में आपको थोड़ा टाइम बुक पढ़ने पर भी जरूर देना चाहिए क्योंकि उससे एक तो आप बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी लाइट्स आपके आईज में नहीं जा रही हैं जिसकी वजह से आपके ब्रेन को बहुत कुछ प्रोसेस करना पड़े और इससे आपका अटेंशन स्पैन भी बढ़ेगा। और आजकल ये भी देखा गया है क्योंकि ऐसे टाइप के कंटेंट की वजह से जो हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों ने आर्टिकल्स पढ़ना, रीडिंग्स करना ये बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया अटेंशन स्पैन कम हो गया है और लोग बहुत ज्यादा चीजें सोचने समझने में समर्थ नहीं फील करते। वो जैसा पहले का टाइम था जब आप बहुत इजीली बहुत सारी चीजें समझ जाते थे, वो आजकल नहीं है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में ये भी प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी बातें भूल जाते हैं, चीजें भूल जाते हैं, तो वो भी उसी का ही रिजल्ट है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि आज के टाइम में बहुत से लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा है। वो कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके बीच में फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में आपको किसी को जवाब देना है, आपने रिप्लाई किया, रिप्लाई करने के बाद आपको थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हुई, उस डिस्ट्रैक्शन में आपने कुछ वीडियो देखा, फिर उसके बाद आप अपना काम करने लगे। पर इस बीच अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके ब्रेन को बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ी। आपको उस टाइम को रियलाइज नहीं होगा, बट तभी आपको ये चीज फील होती है कि आपने काम तो थोड़ा सा ही किया है बट आपको टायर्डनेस बहुत ज्यादा हो गई है।
अगर आपका कोई फिजिकली डिमांडिंग काम नहीं भी है तो भी अगर आप देखेंगे, आप अगर कुछ ऐसा भी काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका दिमाग अब थकने लगा है। तो अगर आप इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपना फोकस शिफ्ट कीजिए सिंगल टास्किंग पर। मल्टीटास्किंग को बहुत टाइम से बहुत सारे लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जहां पर जरूरत है वहां पर जरूर आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा, बट आप ये कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम कीजिए। उससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज जो भी करना चाहते हैं उसे बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आपको ये चेंजेस अपने अंदर बहुत जल्दी फील होने लगेंगे। और जब आप सिंगल टास्किंग करना शुरू करेंगे, यानी कि एक टाइम पर एक टास्क पर फोकस करना शुरू करेंगे, तो आपको थकावट भी कंपैरेटिवली कम लगने लगेगी। इसके साथ साथ में आप डिजिटल डिटॉक्स भी कीजिए, क्योंकि हमें ये तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। उसके लिए बहुत से लोग तरह तरह की फास्टिंग करते हैं। कभी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कभी पूरा दिन फास्ट करते हैं, नो शुगर डे रखते हैं, लो कैलोरी डाइट फॉलो करते हैं, और कभी कभी तो लोग वाटर फास्टिंग भी करते हैं। तो ये सब चीजें आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कर रहे हैं, पर अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जिस दिन भी आपकी छुट्टी है और आपको लगता है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि फोन लैपटॉप के बिना रह सकते हैं, तो डेफिनेटली रहेगी। और पूरे दिन में भी कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 1 घंटे का टाइम ऐसा रखें जिस टाइम पर आप कोई भी काम कीजिए, बट अपने डिवाइस को यूज मत कीजिए। उससे आपको धीरे धीरे जो आपको ऐसा लगता था कि आपको अपने डिवाइसेस की एडिक्शन हो गई है, वो चीज में भी कमी आने लगेगी और आपका फोकस भी और ज्यादा इम्प्रूव होगा। और उसके साथ साथ में आप अपने फोकस को भी शिफ्ट करना शुरू कीजिए। जहां पर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है या ये आपके काम की चीज है, उस चीज पर ही ज्यादा ध्यान दीजिए। वैसे ही चीजों को कंज्यूम कीजिए जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है। और अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी एक फिक्स स्लॉट निकालिए और आपको क्या चीज अपने माइंड में डालनी है वो जरूर फिल्टर आउट कीजिए। आजकल बहुत से लोग जो पेरेंट्स हैं वो ये जरूर ध्यान देते हैं कि उनका बच्चा कैसी चीजें कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो खाने के बारे में हो, चाहे वो कंटेंट के बारे में हो, कुछ भी हो। पर यही सेम चीज हमें अपने ऊपर भी लागू करनी पड़ेगी। हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि किस टाइप का जो कंटेंट है वो हमें देखना है, क्योंकि जब हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालते हैं तो हमारे ब्रेन को कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या चीज एक्चुअल में बहुत ज्यादा जरूरी है और क्या चीज उतनी जरूरी नहीं है। वो सब चीजों को प्रोसेस करने लगता है, उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा थकावट लगने लगती है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप एक और चीज कर सकते हैं, राइटिंग करना शुरू कीजिए। आपके बहुत सारे जो भी थॉट्स हैं उन्हें एक पेपर पेन पर लिखना शुरू कीजिए। उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। जो आपका फटीग है वो कम होने लगेगा, चाहे वो फिजिकल फटीग हो या मेंटल फटीग हो। अगर आप इन सब चीजों से परेशान हैं तो आज ही इन सब पॉइंट्स पे काम करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी एक्टिव फील कर रहे हैं और उसके साथ साथ में आपको टायर्डनेस कम होगी, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीजें कर पाएंगे। जिन चीजों पर आप एक्चुअल में फोकस करना चाहते हैं वो सब चीजें कर पाएंगे, जो आपको आपके करियर में, आपकी लाइफ में हेल्प करेंगी। आप उन पर ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाएंगे, ज्यादा फोकस कर पाएंगे रादर देन इन अननेसेसरी चीजों के। तो आज ही ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन पर ध्यान दीजिए। और अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो इससे मैंने अवॉइड करने का भी तरीका बताया है, उन सब चीजों पर काम कीजिए। तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपको कुछ दिन के अंदर ही फर्क महसूस होने लगेगा। तो आप इस पर काम कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये सब करने के बाद आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।